हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इसके पहले के वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 8 फरवरी 2021 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस का ही डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 120 ग्राम चावल का क्रय मूल्य 150 ग्राम चावल के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसमें होने वाली प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 20% हानि। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। प्रकृति के कारकों द्वारा निर्मित छोटी छोटी चट्टानें किसी स्थान पर जमा हो जाती हैं और बाद के काल में रासायनिक क्रिया द्वारा परत जैसी ठोस रूप में निर्मित हो जाती हैं और इसे ही अवसादी चट्टान कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और अपने ग्राहकों के बिलों पर 12% की छूट प्रदान करता है। उसके द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 10%। फिर क्वेश्चन नंबर 4, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान डैश की रोकथाम करने के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बाल विवाह। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बाल विवाह की रोकथाम के लिए सन 1929 में शारदा अधिनियम समाज सुधारक हरविलास शारदा के अथक प्रयासों से पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा 14 वर्ष से कम आयु की बालिका तथा 18 वर्ष से कम आयु के बालक के विवाह को अवैध घोषित कर दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 5, समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 और 4। फिर क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित श्रेणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। 2, 5, 4, 1, 8। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 7, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, नितिन जयराम गडकरी। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन जयराम गडकरी हैं, जो कि 2025 में भी हैं। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार की एक स्वायत्त एजेंसी है और इसका गठन 1988 में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, अनुरक्षण और प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 8, किसी निश्चित कूट भाषा में वॉल्वेरिन को ZIOPHLLH लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में लोगन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, OIJUQ। फिर क्वेश्चन नंबर 9, एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है। 20 मिनट के पश्चात उनकी आबादी में हुई कुल प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 16.6%। फिर क्वेश्चन नंबर 10, भारत सरकार की प्रसिद्ध सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई भेल का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल का पूर्ण रूप भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है। यह एक सरकारी कंपनी है जो 10 महारत्न कंपनियों में से एक है और भेल बिजली संयंत्र के लिए आवश्यक सभी सामग्रियों का उत्पादन करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 7 अगस्त। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए 2015 से हथकरघा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था।
फिर क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो यहाँ पे इसको सरल करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पाई। फिर क्वेश्चन नंबर 13, एक पार्टी में 20 व्यक्ति हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक अन्य व्यक्तियों से हाथ मिलाता है तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए गए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 190 बार। फिर क्वेश्चन नंबर 14, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1993 में। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन वर्ष 1993 में किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीश भी नियुक्त किए जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 15, दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चोल वंश। चोल राजवंश पेन्नार और कावेरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्र तट पर स्थित था। इस राजवंश की स्थापना विजयालय ने की थी। चोलकालीन प्रमुख बंदरगाह महाबलीपुरम, कावेरीपत्तनम, सालियूर और कोरकई आदि थे। फिर क्वेश्चन नंबर 16, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। इस रेलगाड़ी द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 0.8 किलोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक बेलन के आधार और ऊंचाई एक शंकु के आधार और ऊंचाई के क्रमशः बराबर है तो बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 3:1। फिर क्वेश्चन नंबर 18, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सातवाहन वंश। सातवाहन राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। सातवाहन शासकों द्वारा सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने चांदी, तांबा, कांसा, पोटीन आदि के सिक्के भी चलाए। फिर क्वेश्चन नंबर 19, ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में पूर्ण कर सकता है और बी अकेले उसी कार्य को 18 दिन में पूर्ण कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया लेकिन ए ने 3 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। बी अकेले शेष कार्य को कितने दिन में पूर्ण करने में सक्षम होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 10.5 डेज। फिर क्वेश्चन नंबर 20, संबंधित संक्षिप्त शब्दों के लिए गलत पूर्ण रूप वाले विकल्प का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, CHOGM, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज। फिर क्वेश्चन नंबर 21, यदि प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ जोड़ है, इनटू का अर्थ घटाना है और डिवीज़न का अर्थ गुणा है तो निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। 5/2 × 2 + 3 - 1। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 2। फिर क्वेश्चन नंबर 22, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 15 और 18 से पूर्णतया विभाज्य हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 9900। फिर क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित को सरल कीजिए। तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 24, एक दुकानदार 550 रुपये प्रत्येक के मूल्य पर थोक में कैलकुलेटर खरीदता है और उन्हें रुपये 580 प्रत्येक के मूल्य पर बेचता है। लगभग प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 5.45%। फिर क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान के किन 2 अनुच्छेदों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति को सर्वाधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 में। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है, जो मौलिक अधिकारों का रक्षक एवं गारंटीकर्ता की भूमिका प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा को अमेरिका से लिया गया है।
फिर क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी विद्यालय में मौजूद 100 विद्यार्थियों में से 58 लड़के हैं तो विद्यालय के उस हिस्से को दशमलव के रूप में व्यक्त करें जिसमें लड़कों की संख्या निहित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 0.58। फिर क्वेश्चन नंबर 27, 4 पशुओं के नाम नीचे दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी लोमड़ी। शेर, तेंदुआ तथा बाघ तीनों बिल्ली जैसी प्रजाति के सदस्य हैं जबकि लोमड़ी नहीं। इस वजह से ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 28, फातिमा का केवल एक ही भाई बहन है। उसकी एक ही पुत्री रुशना है। रुशना और रमीज़ पति पत्नी हैं। उनकी मौसी क्रमशः मरियम और खदीजा हैं। खदीजा की माँ का और मरियम की भतीजी से क्या संबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी पति की माँ की माँ। फिर क्वेश्चन नंबर 29, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए HLG। फिर क्वेश्चन नंबर 30, ए किसी कार्य को 15 दिन में पूर्ण कर सकता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में पूर्ण कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए वो दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 8.57 डेज। फिर क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित को सरल कीजिए। 105 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 39 माइनस 46। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 56। फिर क्वेश्चन नंबर 32, यदि √1 प्लस x बाई 144 इक्वल्स टू 13 बाई 12 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 25। फिर क्वेश्चन नंबर 33, दो संख्याओं का LCM 96 है और उनका HCF 8 है। यदि दोनों संख्याओं में से एक 32 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 24। फिर क्वेश्चन नंबर 34, ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात 4:5 था। ए के वेतन में 10% की वृद्धि हुई और बी के वेतन में 20% की वृद्धि हुई। अब ए के वेतन और बी के वेतन का अनुपात क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 11:15। फिर क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त राष्ट्र संगठन के पहले महासचिव कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ट्राइग्वे ली। संयुक्त राष्ट्र संगठन के पहले महासचिव ट्राइग्वे ली थे और संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना 1945 में की गई थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या 193 है और संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र सचिवालय हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 36, पहली बार किस योजना के तहत निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत पहली बार योजना परिव्यय की दृष्टि से निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र पर वरीयता दी गई थी। इस योजना की अवधि 1985 से 1990 तक थी। इस योजना के उद्देश्य में आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था और रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करना शामिल था। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यदि किसी कूट भाषा में कानपुर को LZOOVQ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में लखनऊ को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए MTDJONX। फिर क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से किस क्लब ने फीफा क्लब विश्व कप 2019 जीता? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी लिवरपूल। 21 दिसंबर 2019 को फीफा क्लब विश्व कप 2019 की विजेता लिवरपूल FC है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, उस्ताद अजमत अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी सरोद। उस्ताद अजमत अली खान सरोद वादक हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 40,
निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए शुरू की गई है जो LIC द्वारा प्रशासित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, आम आदमी बीमा योजना। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2017 को शुरू की गई थी, जो LIC द्वारा प्रशासित है। वित्त मंत्रालय ने आम आदमी बीमा योजना और जनश्री बीमा योजना का विलय करके आम आदमी बीमा योजना कर दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र रोग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, घेंगा। मोतियाबिंद, आँखों का सूखना, ग्लूकोमा नेत्र रोग हैं, जबकि घेंगा गले का रोग है। आँखों का सूखना तब होता है जब आँखें पर्याप्त मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाले आंसू नहीं बना पाती हैं, और घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, यदि किसी कूट भाषा में UVW को XYZ लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में ट्रू को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, WUXH। फिर क्वेश्चन नंबर 43, किसी निश्चित कूट भाषा में फीचर को HICXWVG लिखा जाता है, इसी कूट भाषा में ऑलमोस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, CPOSUX। फिर क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, बाणभट्ट। बाणभट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें हर्षवर्धन के शासनकाल की जानकारी मिलती है, और चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। हर्षवर्धन स्वयं भी एक साहित्यकार था। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद हर्षवर्धन की ही रचना है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, भुवन क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, इसरो का 3D इमेजिंग क्षमताओं से युक्त एक जियो पोर्टल। फिर क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सी संबंधित देश की राजधानी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सिडनी ऑस्ट्रेलिया। सिडनी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, शब्दों के दिए गए समूह के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त विवरण का चयन कीजिए। पर्चे, समाचार पत्र, रेडियो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, इनमें से सभी सूचना का प्रसार करने के साधन हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 48, 4 अक्षर समूह नीचे दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, XSP। फिर क्वेश्चन नंबर 49, इनमें से किसे जीव जगत की सभी प्रजातियों के द्विपद नाम पद्धति का जनक माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कैरोलिस लीनियस। कैरोलिस लीनियस द्विनाम पद्धति के जनक माने जाते हैं। द्विनाम पद्धति में पहला नाम वंश के रूप में तथा दूसरा नाम प्रजाति के रूप में लिखा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत की 7 बहनों के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सिक्किम। भारत में 7 सिस्टर्स के नाम से अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड जाने जाते हैं। ये 7 राज्य पूर्वोत्तर भारत में स्थित हैं। सिक्किम पूर्वोत्तर में एक पर्वतीय राज्य है जिसका आकार अंगूठे के समान है। इस तरह आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर आप RRB NTPC के इसी तरह और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।